सेब जैसी स्वाद बेर सा और मुनाफा किसी भी पारंपरिक फसल से कहीं ज्यादा। हम बात कर रहे हैं एप्पल बेर की। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और यूपी बिहार से लेकर गुजरात तक एप्पल बेर की चमक अब खेतों में साफ दिखने लगी है। साधारण बेर के मुकाबले ये आकार में बड़ा, चमकदार और काफी मीठा होता है। यही वजह है कि प्रीमियम मार्केट में इसकी मांग जबरदस्त है। सेहत के लिहाज से देखें तो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर ये फल न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि डाइट को लेकर जागरूक लोगों की पहली पसंद भी बन रहा है। क्यों ये फल किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो चुका है, आइए किसानों से ही जानते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में बेर की खेती से बम्पर टर्नओवर खड़ा करने वाले इंतखाब आलम अंसारी किसी मिसाल से कम नहीं है। 350 एकड़ के अपने विशाल फार्म को एक अनोखे शेयरिंग मॉडल पर चलाने वाले किसान से जानिए बेर की खेती में मुनाफे का वो सीक्रेट जो उन्हें बना चुका है इलाके का बेर किंग। ऑन एन एवरेज आप देखिए 90 से 100 किलो पर प्लांट रहता है। और हमारे पास में करीब आप देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है 6000 प्लांट्स हैं। 600 टन हो गया। ये अभी क्या है कि देखिए अब ग्राफ्टेड तो हो चुका है ये, और ये जो है अभी इसकी हमने कटिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है, तो क्योंकि हर साल जो है वो नई टिलर्स में ही फ्रूट आता है इसमें। आप देखेंगे अक्टूबर तक पूरा के पूरा ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है। ये 20 फीट 10 इधर और 10 इधर 20 फीट पूरा ही कवर कर लेगा। बेर का करीब आप मान लीजिए सारा कुछ एक्सपेंडिचर्स वगैरह सारे निकालने के बाद में बेर का 70-80 लाख रुपए का अर्निंग रहता है। जैसे अभी इसमें वापस प्लोइंग वगैरह होनी है, खाद एक बार डल जाएगा, फिर इसको टोटल हमने पानी जो है वो करीब 6-7 पानी लगाना होता है। अभी तो बरसात का सीज़न है, अभी तो देने की ज़रूरत नहीं है, और वो पानी हम लगाएंगे इसको अक्टूबर में शुरू करेंगे, सितंबर अक्टूबर में। सब जगह पे होता है, मगर ये टेस्ट इसका जैसा राजस्थान में आता है वैसा टेस्ट आता नहीं है। कारण ये है कि इसको थोड़ा जो है वो ह्यूमिडिटी कम चाहिए और ड्राईनेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बेसिकली बेर जो है वो ड्राई रीजन का ही पौधा है। तो इसमें अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे या ह्यूमिडिटी या बहुत ज़्यादा वो होगा तो इसका टेस्ट जो है वो फीका आएगा, इतना मीठा नहीं होगा। रायबरेली के किसान गंगा सागर पांडे ने धान गेहूं की पारंपरिक खेती को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना था। आज वे 5 एकड़ में एप्पल बेर उगाकर सालाना 25 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। 1 एकड़ में जो है हम 300 से लेके 350 पौध लगाते हैं। अगर हम 8 बाई 8 फुट पे पौध लगाते हैं तो लगभग 350 फुट पेड़ आते हैं, और अगर हम 10 बाई 10 पे पौध लगाते हैं तो लगभग 300 पौध आते हैं। और 300 पौध जो है जब हमारे 1 एकड़ में तैयार होते हैं तो एक पेड़ में जो है 50 से 60 किलो फल तैयार होता है। और जब हम मार्केट में उसे बेचने जाते हैं तो लगभग जो है 40 से लेके 50 रुपए तक बिकता है। शुरुआत में 50-52 रुपए, और लास्ट तक आके जो है 38 और 40 पे हम लोग फसल को अपनी ख़त्म करते हैं। तो कुल मिला के 1 एकड़ से हम लोग जो है 4.5 से 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में अर्जित कर लेते हैं। तो लागत कितनी आ जाती है? लागत 1 एकड़ में 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। हाँ, गुड़ाई निराई और जो है छिड़काव से लेके जब लगभग 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। यानी 5 लाख रुपए तब भी आराम से 1 एकड़ से 1 एकड़ में 5 लाख रुपए जो है मेहनत करके जो है बचाया जा सकता है। तो यानी 5 एकड़ की अगर खेती है तो 25 लाख रुपए तक मुनाफा एक किसान ले सकता है। 25 लाख रुपए तक मुनाफा ले सकता है। ध्यान रखने की जरूरत ये है कि एक तालाबी भूमि ना हो, जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट मिट्टी हो, जहाँ पे पानी का ज़्यादा भराव ना होता हो। अच्छा, अब जैसे सीजन की बात की जाए तो सीजन में एक दिन में लगभग इस 5 एकड़ से कितना उत्पादन निकल आता होगा? एक दिन में बात क्योंकि तुड़ाई बदलती रहती है ना, रोज आप कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर लेते हैं? एक दिन में जब हम शुरुआत करते हैं तो 4 से 5 दिनों तक तो हम 1 लाख रुपए तक रह जाते हैं, और जब 4 से 5 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो फिर 1.5 लाख रुपए तक जो है कर लेते हैं, और फिर लास्ट में थोड़ा घट जाते हैं। और कुल मिला के जो 20 दिन की फसल रहती है, और 20 दिन में जो है हम 5 एकड़ से लगभग जो है 20 लाख रुपए कम से कम भी अगर हो कमाए तो 20 लाख कमा ही लेंगे। 20 लाख रुपए कमा नहीं बचा लेते हैं। 1 एकड़ में पहली बार अगर हम शुरुआत से लेकर आखिर तक जाएंगे तो हमारा लगभग जो है 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में खर्च आ जाएगा पहली बार।
और 1.5 लाख रुपए खर्च आ जाएगा, जिसमें हम इसके साथ साथ खेती करके जो है हम अपने मुनाफे को जो है मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, सहफसली भी इसके साथ जी, करते हैं जब पौधा छोटा होता जब पहली साल हम पौधा लगाते हैं तो इसके साथ सहफसली के साथ जो है हम लोग टमाटर या शिमला मिर्च या बैंगन साथ में लगा के जो है सहफसली करके जो है हम मुनाफे को अपने मेंटेन कर लेते हैं। खेती में अगर सही फसल का चुनाव और थोड़ा सब्र हो तो एक बार का निवेश पीढ़ियों तक कमाई करा सकता है। राजस्थान के भरतपुर में लाखन सिंह जी पिछले 30 सालों से एप्पल बेर उगा रहे हैं। उनसे समझिए कि कैसे बेर का ये बाग गेहूं धान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा मुनाफा देता है और क्यों इस फसल को 100 साल तक फल देने वाला एटीएम कहा जाता है। बेर की नई फुटान पर ही फल आवे वो। अच्छा, जो पुरानी पर नहीं होती है। हाँ, पुरानी पर फल नहीं आएगा वो। इस समय से शाखा जो चलेगी वही पर फल आवे वो। जब शुरुआत होगी तो पहले गड्ढे खोदे जाएंगे, यानी कि पहले तो खुदाई गई हम 20 फुट की दूरी पर लगाए, बाद में ये 25 फुट की दूरी पे अब लगाएगा पीछे। अच्छा। जो 20 साल है गई इनने और बिन 30 साल है 3 बाई 3 चौड़ा, 3 गहरा और 3 लंबा, यह तरीका से गड्ढा खोदे गए। जब हॉर्टिकल्चर वालों ने पेड़ दिए वे पेड़ बरसात में जुलाई में लगाए गए और उनकी देख रेख फिर अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि या बकरियाँ खा जाएगी और बकरी खाएगी तो फिर छोटा पेड़ तो मर जाएगा या कलम टूट जाए। तो वो तो खैर रखना पड़ेगा। इसमें खाद क्या क्या डालते हैं कि पेड़ अच्छा चले और जल्दी? शुरू में देसी खाद ही डरे हुए हम। जो बेर का जब बड़ा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, उससे कितना बेर निकलता है? पेड़ के आकार के अनुसार ही निकले वो। आकार मतलब कैसे आकार? अब ये आकार है पूरा। अच्छा। और वो पेड़ है हाँ, कम से कम 10 मन निकलेगा। 10 मन मतलब कुंटल कितना होगा? या 4 कुंटल। 4 कुंटल हो गया। हाँ। एप्पल बेर केवल एक फल नहीं बल्कि किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनने की एक नई राह है। कम लागत, कम जोखिम और बेहतरीन रिटर्न, यही इस फल की यूएसपी है। अगर आप भी बागवानी के जरिए अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो एप्पल बेर एक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। कमेंट्स में बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।